जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज सैकड़ों समर्थकों के साथ पहाड़ी मसौरी NH-30 को जाम कर दिया, जहां वाहनों की लंबी कतार कम से कम 10 किलोमीटर लंबा लगा रहा। जाम में फंसे लोग जाम से परेशान थे, तो वहीं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आगजनी के साथ प्रदर्शन किया। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार युवाओं बेरोजगार हो रहे हैं और बाहर से आने वाले लोगों को नौकरी मिल रहा है। यह बिहार के साथ छलावा और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसका घोर निंदा करते हुए बिहार सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करते हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शिक्षक नियुक्ति के मामले में आज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जो है NH-30 को पूरी तरह से जाम कर दिया है। सरकार से उन लोगों का लगातार मांग है और जिस तरह से NH-30 को जाम किया है, हम लोग सीधे चलते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या मांग है। हमारे पार्टी और हमारा छात्र भी, हमारी युवा मोर्चा, हमारा पप्पू ब्रिगेड, महिलाएं, दलित, शिक्षक, वह है बिहार के युवाओं का रोजगार, वह है बिहार के शिक्षक नीति जिसको हम डोमिसाइल, उसमें हम चाहते हैं कि डोमिसाइल मुद्दा किसी भी कीमत पर लागू करो। डोमिसाइल मुद्दा उन्होंने महाराष्ट्र में कर लिया और बिहारियों को सब जगह गाली गलौज लाठी मारता है, हमको जाने नहीं देता है, हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती, हमें कहीं अधिकार नहीं मिलता। तो क्या बिहारी अपना अधिकार हम अब बिहार में भी ना मिले? और जो महाराष्ट्र से टीचर बनेंगे आंध्रा से, क्या उसकी भाषा, हमारा जो भाषा है, हम जिस सरल भाषा में पढ़ते हैं, क्या हमारा भाषा को लेकर के डिस्टर्बिंग नहीं होगा? इसीलिए शिक्षक नीति जो STT एक तो उसी में आपने जो रिटर्न एग्जामिनेशन लाया, अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी। आपको पहले नियुक्ति पत्र देना था किसी भी कीमत पर, और आपने वो ले भी आया। आपको 2 साल पहले आपने BPSC से आपको लाना चाहिए। टीचर का वैकेंसी में निकाला गया, डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री मूर्खों की तरफ ध्यान देते हैं कि बिहार में मैं फिजिक्स अंग्रेजी के टीचर नहीं है, इसीलिए हम बाहर से मंगा रहे हैं। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार का इतिहास शिक्षा मंत्री जी आप पढ़िए, वो भी परीक्षा होता है ऑल इंडिया लेवल पर, बिहारी छात्र टॉप करता है और बिहार की शिक्षा की कथा पूरे देश में गाई जाती है। आप उल्टे बिहार के होके, एक प्रोफेसर होके इस तरह का बयान देते हैं। तो जन अधिकार पार्टी, सिंगल जन अधिकार पार्टी, कोई टीचर के समर्थन में सड़कों पर है तो जन अधिकार पार्टी है। पिछले दिन धरना दिए थे, आज पूरे बिहार में NH जाम है और 23 तारीख को पूरे बिहार में रेल चक्का जाम रहेगा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने की हमारी मांग है। हमारे फतुहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैरिया कूड़ा डंपिंग यार्ड है, जो हजारों लोगों को लगातार बीमार कर रही है। इसे हटाने की हमारी मांग है और सदर प्रखंड कार्यालय जो है सदर क्षेत्र में न रह करके बहुत दूर है, जिससे लोगों के काम करवाने में बहुत ही कठिनाई होती है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भारी मात्रा में युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं और बिहार की हक मार के बिहार का जो हक है उसको मार के आप दूसरे स्टेट को देना चाहते हैं। पहले तो आप शिक्षक नियुक्ति का जो प्रक्रिया है उसमें कई तरह के आपने बदलाव किए, जिससे कि शिक्षक लगातार नाराज चल रहे हैं। तो फिर TAT STAT के क्यों आप प्रक्रिया निकाले थे, जिसके कारण शिक्षक बहाली ले रहे थे? अब BPSC निकाले, उसके बाद फिर डोमिसाइल नीति को हटा दिए। तो हम लोग को साफ संदेश है कि डोमिसाइल नीति को लागू करना होगा, क्योंकि ये बिहार की मांग है। जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी संख्या बढ़ती जा रही है, बिहार के मेधावी छात्र दूसरे स्टेट में जाके दर ठोकरे खा रहे हैं 10,000 20,000 की नौकरी के लिए, तो बिहार में क्यों नहीं मिले? आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का सरकार है, तो बिहार की पहले बात करनी होगी। जब बिहार के बेरोजगार नहीं रहेंगे तब न कहीं बात करनी होगी। अब दूसरे स्टेट के टीचर आके हमारे स्टेट में प्राथमिक शिक्षा क्या देंगे? केरल, कर्नाटक,
उड़ीसा अन्य साउथ के जो टीचर आएंगे वो क्या शुद्ध हिंदी हमारे बच्चे को दे पाएंगे प्राथमिक शिक्षा? तो ये सब बहुत तरह की पहलू है और इसमें संशोधन होना ही चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो आपने देखा ये है जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और जिस तरह से इन लोगों का लगातार बात है कि बिहार के शिक्षा मंत्री है जो अनर्गल बयानबाजी करके बिहार की प्रतिभा को खराब कर रहे हैं। बिहार वो था जो सभी राज्यों का गुरु माना जाता था, देश का गुरु माना जाता था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो है अनर्गल बयानबाजी कर जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं। तो इन लोगों का लगातार मांग है और आज जिस तरह से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता NS-30 को जाम कर आगजनी करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि बिहार जो शिक्षा व्यवस्था में जो नई नीति जो लागू की गई है उन्हें जल्द खत्म किया जाए और जो पहले से जो चल रहा था उसी नीति पर अटल रहे। यही इन लोगों का लगातार मांग है। पटना सिटी से संदेश आप तक के अरुण कुमार की रिपोर्ट।